दिल्ली के मंगोलपुर स्थित मां जगदम्बे परिसर में आयोजित केंद्रीय बैठक और पत्रकार वार्ता में संतों व गौ भक्तों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान की रूपरेखा पेश की। घोषणा की गई कि 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना है। पीठ के पूज्य गोपेश कृष्णदास जी महाराज, कृष्णायन गौशाला के पूज्य अच्युतानंद जी महाराज और श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के संरक्षक पूज्य रविंद्र आनंद जी सरस्वती सहित संतों ने सरकार से गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। इसमें गौ हत्या व तस्करी पर आजीवन कारावास, जब्त वाहनों को गौशाला को सौंपने और गोबर पेंट व गौनाइल के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। अभियान के तहत 27 अप्रैल को देश भर की तहसीलों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। संतों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। संतों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूरी तरह गैर राजनीतिक और अहिंसक रहेगा, जिसमें केवल संकीर्तन और प्रार्थना के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा। चंद्रमा दास आज दिल्ली में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में चल रहा गौ सम्मान आह्वान अभियान का चर्चा किया गया। मैं आपको बताऊं, गौ सम्मान आह्वान अभियान है क्या? ये हमारे संतों की पीड़ा है, संतों की हृदय का दर्द है कि हमारा सनातन का देश भारत, हिंदुओं का देश भारत, केवल एक ही राष्ट्र बचा है और संतों की चिंता है कि आने वाला समय हमारे हिंदुओं के लिए बड़े भयावह होने वाला है। कटते हिंदू, कम पलायन होते हुए हिंदू और धर्मांतरण होती हुई हिंदू, इन सब को लेकर संतों ने सोचा अब इन सब की रक्षा कैसे किया जाए। तो सोचा जो भारत की आत्मा गौ माता है, राष्ट्र की प्राण गौ माता है, यदि इन्हें कटने से मुक्त किया जाए, इन्हें बचाया जाए, तो हो सकता है भारत की माँ यदि वो सुरक्षित और प्रसन्न रहे तो भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जा सकता है। भारत में जो धर्मांतरित हो रहा है भारत के हिंदू, और जो भारत के हिंदू कई राज्यों से पलायन हो रहे हैं और भारत के कई हिंदू खुलेआम कट रहे हैं, इसमें रोक लगेगा। वो इसलिए कि आप देख रहे हो जहां जहां गाय कटती जा रही हैं वहां वहां हिंदू भी कटते जा रहे हैं, हिंदू भी बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू भी पलायन होते जा रहे हैं। ये दर्द संतों की है, इसीलिए पूरे भारतवर्ष के 5000 से भी ज्यादा तहसीलों से एक आवाज, जन जन का आवाज बने और केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचे और सरकार मजबूरन तत्काल भारत की गौ माता की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक कानून बनाए। गौ माता जय गोपाल। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए है। गौ माता अगर सुरक्षित होगी तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अलावा सभी जितने भी जीवित समुदाय हैं वो सुरक्षित होंगे। भूमि जो जहरीली हो गई है उसको सुरक्षित करने के लिए भी गौमूत्र और गोबर के रस की आवश्यकता है। उससे वह भूमि शुद्ध होकर एक अन्न उपजाती है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कैंसर आदि रोगों की जो भरमार है वो भी खत्म हो सकती है सिर्फ गौ माता के रक्षण से। गौ माता के रक्षण से भारत विश्व गुरु दोबारा बन सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य, आरोग्य और धन संपत्ति सब गौ माता से मिलती है। आप उस गौमूत्र और गोमय के उपयोग से स्वस्थ रह सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसीलिए 27 अप्रैल 2026 में यह आह्वान सरकार से किया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और जगह जगह जो गौ हत्या हो रही है, चोरी छुपे हो रही है, कहीं जगह खुले में हो रही है, तो पूरे देश के सारे राज्यों में एक कानून हो जिस पर सारे गो भक्त मिलकर गर्व कर सके कि हाँ हम भारत के वासी हैं जहाँ गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। जय गौ माता, जय गौ। हमारा यही मूल मांग है कि संपूर्ण भारत में गो सम्मान आह्वान के द्वारा ग्रामीण से लेकर अंतिम व्यक्ति से लेकर के संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हम निवेदन करते हैं कि संपूर्ण भारत में गो हत्या बंद हो, ताकि गो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसी से हम सब का जीवन और धरती, पर्यावरण, प्रकृति सब कुछ संरक्षित और संपोषित रहेगी और संपूर्ण जीवन सुरक्षित
और संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहेगी। इसका मूल कारण है हमारे शास्त्र के अनुसार गो हत्या, गो माता की एक एक रक्त की एक बूंद भी इस धरा पर जहाँ गिरेगी वहाँ अशांति रहेगी। सम्मान दिवस में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हुए? संपूर्ण भारत के वरिष्ठ, कल आप लोग एक महत्वपूर्ण बैठक थी, संपूर्ण राज्य के प्रभारी थे, तो उसके उनके माध्यम से संपूर्ण देश के वरिष्ठ जितने भी पूज्य संत हैं सबका संदेश वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष के रूप में उनका संदेश था। सभी का सहयोग इसमें है। ये एक ऐसा 1857 के बाद में 1966 के बाद में ये एक ऐसा बड़ा आंदोलन संपूर्ण देश में आपको दिखेगा। 3-3 महीने का अलग अलग इसका प्रावधान है। 2027 में आप दिल्ली में इसका बृहद रूप आप देखेंगे।